अस्सलामुअलैकुम। किसान मददगार हफ्तावार न्यूज़ बुलेटिन में खुशामदीद। हेडलाइंस। मुल्क भर में ज़रूरी टैक्स नाफिज करने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऐलान किया है कि तमाम चारों सूबे ज़रूरी टैक्स लगाने पर मुत्तफिक हो गए हैं, जो IMF की शर्त पूरी करने के लिए ज़रूरी था। ये टैक्स 1 जुलाई 2025 से नाफिज होगा और पंजाब और सिंध सबसे ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा करेंगे। खाद की कीमतों में कमी का मुतालबा। छोटे और तरक्की पसंद काश्तकारों ने हुकूमत से खाद की कीमतों में कमी का मुतालबा किया है ताकि ज़रूरी पैदावार में इजाफा हो सके। उनका कहना है कि पाकिस्तान में यूरिया और DAP की कीमतें भारत के मुकाबले में कई गुना ज्यादा हैं, जिससे काश्तकारों को शदीद नुकसान हो रहा है। सिंध में ज़रूरी आमदनी पर टैक्स नाफिज। सिंध काबीना ने ज़रूरी इनकम टैक्स बिल 2025 की मंजूरी दे दी, जो जनवरी से नाफिज हो चुका है। छोटे किसान मुस्तस्ना होंगे, जबकि बड़ी ज़रूरी कंपनियों पर 28% टैक्स लगेगा। हुकूमत ने टैक्स निज़ाम को डिजिटल करने और सोलर होम सिस्टम की फराहमी की भी मंजूरी दे दी। सूरजमुखी की काश्त से खूर्दनी तेल में खुद कफालत मुमकिन। महकमा ज़राअत के मुताबिक सूरजमुखी की बरवक्त काश्त से 30 मन फी एकड़ पैदावार हासिल कर सकते हैं। मुल्क में 66% खूर्दनी तेल दरामद किया जाता है, जिस पर सालाना 350 अरब रुपए खर्च होते हैं। सूरजमुखी की काश्त बढ़ाकर खुद कफालत हासिल की जा सकती है। काश्तकार चावल और कपास के बाद बहारिया कमाद काश्त करें। महकमा ज़राअत ने काश्तकारों को मशवरा दिया है कि चावल और कपास की फसल के बाद बहारिया कमाद की जदीद और ज्यादा पैदावारी इकसाम काश्त करें। वस्त फरवरी से वस्त मार्च तक बवाई मुकम्मल करने से गन्ने की पैदावार में इजाफा और चीनी की जरूरियात पूरी की जा सकती हैं। गुज़श्ता हफ्ते में किसान मददगार हेल्पलाइन पर मौसूल होने वाले 5 अहम सवालात। जम्बू जवार में जड़ी बूटियों के खात्मे के लिए क्या तरीका इख्तियार करना चाहिए? पेंडीमिथाइलिन 600 मिलीलीटर 100 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें, या पेंडीमिथाइलिन 600 मिलीलीटर और टैलोक्लोर को मुनासिब मिकदार में 100 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। अगर किसी वजह से पहला स्प्रे ना किया जा सके और जड़ी बूटियां उगाएं लेकिन उनका कद छोटा हो, तो एट्राजीन 400 मिलीलीटर फी एकड़ का स्प्रे करें। क्या मकई और मूंग बीन की मखलूत काश्त की जा सकती है? जी हाँ, मकई और मूंग बीन की मखलूत काश्त की जा सकती है। ये तरीकाकार कई फवायद फराहम करता है, जैसे कि इस तरीके से मिट्टी की ज़रखेज़ी में इजाफा होता है, जगह का मौसर इस्तेमाल होता है और कीड़ों और बीमारियों में कमी आती है। मकई और मूंग बीन की मखलूत काश्त से मिट्टी की ज़रखेज़ी में इजाफा होता है और पानी की बचत होती है। जमीन की तैयारी और बीज की मिकदार का खास ख्याल रखें। गंदम की फसल में चूहों के खात्मे के लिए क्या तरीका इख्तियार किया जाए? एक हिस्सा जहर जिंक फॉस्फाइड को 20 हिस्से आटे में मिलाकर थोड़े से गुड़ में छोटी छोटी गोलियां बनाएं और चूहों के बिलों के पास खेतों में रात को रख दें, ताकि जब चूहे निकलें तो खाकर मर जाएं और सुबह वहां से हटा दें। एक हिस्सा जहर को 20 हिस्से उबले हुए मकई के दानों के साथ मिलाएं और बिलों के करीब रखें। कपास की फसल में फूल और टीने झड़ने की वजूहात क्या हैं और इसका हल क्या है? शदीद मौसम, खाद की कमी, पानी की कमी या ज्यादती, कीड़ों और वायरल बीमारियों की वजह से फूल और टींडे झड़ सकते हैं। मुतवाज़िन खाद, कीड़ों का कंट्रोल और बरवक्त पानी देने से इसका हल मुमकिन है। कलराठी जमीन को कैसे आबाद किया जाए? कलराठी जमीन को आबाद करने के लिए जिप्सम कैल्शियम सल्फेट का इस्तेमाल करें, ताकि सोडियम के असरात कम हो और मिट्टी की साख्त बेहतर हो। मुनासिब पानी का इंतजाम भी जरूरी है, ताकि नमकीन अज्जा धोकर निकाले जा सकें। मजीद रहनुमाई के लिए किसान मददगार हेल्पलाइन पर राब्ता करें। शुक्रिया। जदीद ज़रूरी इजादात। लिक्विड फर्टिलाइजर छिड़कने वाली जदीद मशीन। ये लिक्विड फर्टिलाइजर मशीन किसानों के लिए एक इनकलाबी कदम साबित हो रही है। ब्रेलमायर मोटर मोवर के जरिए ये मशीन लिक्विड फर्टिलाइजर को जमीन पर यकसा तौर पर तकसीम करती है, जिससे फसलों को फौरी ग़िज़ाइयत मिलती है और उनकी नशोनुमा बेहतर होती है। लिक्विड फर्टिलाइजर के इस्तेमाल से खाद का ज़िया कम होता है, जबकि रिवायती तरीकों के मुकाबले में ये ज्यादा तेजी से जड़ों तक पहुँचकर फसल की पैदावार में इजाफा करती है। इसके अलावा ये मशीन मजदूरी और वक्त की बचत करते हुए किसानों के अखराजात को भी कम करती है। मौसम। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम सर्द और खुश रहने के अलावा पहाड़ी इलाकों पर शदीद सर्द रहने का इम्कान है। गिलगित बल्तिस्तान, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, मरी, गलियाद और शुमाल मगरबी बलूचिस्तान में मतला जज़वी अबर आलूद रहने के इम्कान है। शुमाली और मगरबी बलूचिस्तान में वक्फे से बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। पाकिस्तान के दीगर शहरों में अगले हफ्ते के मुमकिन दर्जा हरारत ये रहने के इम्कानात हैं।
इसी के साथ खबरों का इख्तिताम होता है। अगले हफ्ते इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।